स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है। रिश्त इकबाल है और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। इंडियन क्रिकेट की दुनिया में एक खबर बड़े ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये खबर आ चुकी है और आपने देखा भी होगा। 264 दिन के इंतजार के बाद फिर से एक बार वो इंडियन स्क्वाड में शामिल हो गए हैं और सरफराज खान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सरफराज खान जिन्होंने अपने बल्ले से डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नई तारीख रकम की थी, एक नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट के टेस्ट स्क्वाड में उन्हें कभी शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे ऐसे कई वजूहात हैं, इसके पीछे ऐसे कई रीज़न हैं जिसकी वजह से हमेशा सरफराज खान निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया और इसका नतीजा ये निकला कि सरफराज खान ने कभी हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 264 दिन के बाद सरफराज खान को फिर से एक बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। 15 अगस्त से शुरू होने वाले श्रीलंका और इंडिया के दरमियान 2 टेस्ट खेले जाएंगे, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया था जो तकरीबन बीमार थे, अनफिट थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन क्रिकेट के सिलेक्टर्स, जिसमें खासकर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर हैं, उन्होंने इन 2 खिलाड़ियों को, जिसमें साई सुदर्शन है और जसप्रीत बुमराह है, जो अपने इंजरी से जूझ रहे हैं, इंजरीज की वजह से हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों सिलेक्टर्स ने इन दोनों खिलाड़ियों को श्रीलंका जाने वाली टीम में सिलेक्ट किया। अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की अकल की दाद देना चाहिए कि भारत में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि बुमराह जैसे बीमार और साई सुदर्शन से अनफिट खिलाड़ी को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया। इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर जो बड़े जोर शोर से हर जगह गर्दिश कर रही है कि अजीत अगरकर जो चीफ सिलेक्टर है, उनका बीसीसीआई के साथ 2027 में ख़त्म हो जा रहा है और ये सबसे बड़ी, सबके लिए खुशी की बात है। अजीत अगरकर एक बहुत ही नाकाम बॉलर रह चुके हैं और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा कोई कारनामा नहीं दिखाया था और ना ही उन्होंने कभी 38 विकेट लिए थे। इसके बावजूद भी बीसीसीआई ने पता नहीं क्यों उन्हें चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालने की जिम्मेदारी दी। ये बहुत ही अहम बात है। और दूसरी अहम बात है गौतम गंभीर की। का ताल्लुक बीजेपी से है और वो हमेशा चाहते हैं कि एक ही धर्म के और सबसे अहम बात है हेड कोच गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर की मानसिकता, अगर हेड कोच गौतम गंभीर की बात की जाए तो गौतम गंभीर एक बहुत ही एरोगेंट और इगोइस्टिक, यानी अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। अपने ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से ऐसे कई शानदार और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ियों का करियर तबाह करने की ठान ली है, जिसमें सरफराज खान भी है, मोहम्मद शमी भी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इनके ईगो की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बन सके। मैंने अपने चैनल पर एक रील चलाई थी और जिसमें ये कहा गया था, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ा था। इसी तरह का एक आंदोलन और इसी तरह का एक पीसफुल एहतजाज, एक पीसफुल प्रोटेस्ट बीसीसीआई के खिलाफ करना चाहिए और अजीत अगरकर को और हेड कोच गौतम गंभीर को इस्तीफा देने पे मजबूर करना चाहिए। और इसका असर ये हुआ कि बीसीसीआई ने अब अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पे अपना शिकंजा मजबूत किया है और बहुत जल्द गौतम गंभीर और हेड कोच अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर बीसीसीआई से जाने वाले हैं। अगर ये दोनों बीसीसीआई से चले जाएंगे तो बहुत से ऐसे खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद शमी होंगे और फिर से एक बार इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में उन्हें शामिल किया जाएगा और उसके बाद ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे आरसीबी के ऐसे कई शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2026 के सीजन में ट्रॉफी जीती थी।
के अलावा साकिब हसन भी इसमें मौजूद है। साकिब हसन भी हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किए जाएंगे। क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के बारे में माजी के एक मशहूर खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ ने कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी बंच ऑफ जोकर्स, यहाँ पे ऐसा कोई अक्लमंद नहीं है और यहाँ पे खिलाड़ियों का सिलेक्शन खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे नहीं किया जाता बल्कि पर्ची पे किया जाता है, किसी के वसीले से किया जाता है। और सबसे बड़ी मिसाल हर्षित राणा की है। हर्षित राणा ना एक अच्छे बॉलर है ना एक अच्छे बैट्समैन है, इसके बावजूद भी गौतम गंभीर की हमेशा से जिद रही है कि हर्षित राणा हमेशा से टीम में रहेंगे। और शुक्र है कि हर्षित राणा भी इस वक्त इंजर्ड है। बीसीसीआई ने आईपीएल के तमाम फ्रेंचाइज के खिलाफ एक शिकायत जारी की है और उन्होंने कि जितने भी फ्रेंचाइज है और उनके ओनर है वो प्लेयर्स पे ज्यादा दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम खिलाड़ी, ये तमाम प्लेयर्स आईपीएल सीजन खेलने के बाद जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो हमें तमाम खिलाड़ी नहीं मिलते जो हमें दरकार है। ये खबर जो सोशल मीडिया पे बड़े जोर शोर से गर्दिश कर रही है, जिसमें माजी के मशहूर खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने एक पोस्ट में लिखा है, अगर आईपीएल कल से शुरू हो जाएगा तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे और उन्हें कोई इंजरी नहीं होगी। लेकिन जब वो मुल्क के लिए खेलने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, नेशन के लिए उन्हें कॉल किया जाता है, तो कहते हैं कि हम इंजर्ड हो चुके। हम इस चैनल में ना किसी खिलाड़ी का फेवर करते हैं ना किसी खिलाड़ी की तनकीद करते हैं। हम इस चैनल में सिर्फ ये बताते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बेहतर है, उसमें अगर कोई खिलाड़ी बेहतर है तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना बेहद जरूरी है। इंडियन क्रिकेट टीम जो अब श्रीलंका के दौरे पे है, जिन्हें 15 अगस्त पे अपना पहला टेस्ट खेलना है, उससे पहले 4 दिन का एक प्रैक्टिस मैच खेले गए। तमाम फास्ट बॉलर्स, तमाम गेंदबाजों को तो मौका दिया गया, लेकिन ये आकिब नबी को जो बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका गए हुए हैं, उन्हें कोई एक ओवर भी नहीं दिया गया। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह के ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।